प्रिय बहनों एवं भाइयों, सतीश पाल का आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। जय अहिल्या, जय मल्हार। आज मैंने जो आप सबको सूचना कराई कि शाम को 8 बजे आपको अहिल्याबाई होलकर के 300वें माने जो 31 मई 1725 को जो पैदा हुई थी, और ये जो 31 मई 2025 आएगा, इसमें वो 300 साल की हो जाएंगी। और पूरे साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, आरएसएस ने उनका जन्मदिन मनाया। 300वां पूरा हम देखते रहे, हम लोग समझते रहे। बहुत अच्छा लगा जब सुना और देखा, क्योंकि बहुत दिनों से हम, आप लोगों को जानकारी भी है, जब मैंने कानपुर में अहिल्याबाई होलकर नगर बनवाया 1999 में, आज के 26 साल पहले यहां अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति भी लगवाई, गेट भी बनवाया। 8 जून 2001 को विधुना में अहिल्याबाई होलकर राजकीय महाविद्यालय बनवाया, उसका नामकरण किया आज के 24 साल पहले। कुरुक्षेत्र में हरियाणा के अहिल्याबाई होलकर की 2003 में मूर्ति लगवाई, आज के 22 साल पहले। और सब जगह मैंने, और सब जगह पे जहां पे बोलते थे, भाषणों में सब लोग करते थे, जितनी भी जगह मैंने देखा वहां पर अहिल्याबाई होलकर की जो भी पाल सम्मेलन, बिरादरी के जितने कार्यक्रम, उनमें सब में अहिल्याबाई जी की चित्र लगा करके और कार्यक्रम की शुरुआत करना, उन पे माला पहनाना, दीप प्रज्वलित करना, ये सारे कार्य होते थे। क्योंकि अहिल्याबाई जी एक चरवाहे के घर में पैदा हुई थी, एक गडरिया के घर में पैदा हुई, एक धनगर के घर में पैदा हुई थी। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चौड़ी गांव में। अब वो अहमदनगर महाराष्ट्र की सरकार ने रानी अहिल्याबाई होलकर नगर कर दिया है। उसको मैं आभार व्यक्त करता हूं उनका। और जो इन्होंने किया, और अभी समय पर भारतीय जनता पार्टी भी पूरे देश में 21 तारीख से 21 मई से लेकर 31 मई तक 10 दिन तक एक अभियान चला करके पूरे हर विधानसभा में, हर जगह पर उनका जन्मदिन मना रहे हैं। मैं वैसे हरियाणा में भी 21 तारीख को था जब शुरुआत हुई, उत्तर प्रदेश में भी हुआ, और एक जो मैं लगातार मांग करता रहा, 12 साल बाद जो 8 जून 2001 को अहिल्याबाई होलकर को जो नामकरण राजकीय महाविद्यालय का हुआ था, माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ जी ने किया था। मेरे मांग पर मैंने उनको उत्तर भेजा भी था, क्योंकि उस रैली का मैं ही संयोजक था। पाल समाज रैली थी पूरे मंडल की, बहुत हजारों आदमी था। अरे दोस्तों, उसको 12 साल बाद समाजवादी पार्टी की सरकार ने नाम बदल दिया था। उस पर बहुत ये हुआ। अब योगी जी ने उसका नाम पुनः कर दिया है, बहाल कर दिया। इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। इतना जरूर है दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम लोग एहसान फरामोश नहीं है, लेकिन हम लोग गुलाम भी नहीं है। ये गडरिया कौम, इसके बारे में मैं बात करता रहता हूं। मैंने अभी 30 सितंबर 2024 को जब हरियाणा का चुनाव हो रहा था, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, और 2022 के चुनाव में भी उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे वो, तब वो मुझको खोजते रहे एमएलए का चुनाव लड़ाने के लिए। मेरे पैर में चोट लग गई थी, मेरा पैर टूट गया था, बायां पैर, इसलिए मैं उनको मिल नहीं पाया। उन्होंने ये बात करनाल की जो हरियाणा प्रदेश पाल गडरिया महापंचायत थी, जिसमें मैंने उनको मांग पत्र दिया, उसको उन्होंने समर्थन किया।
और ये पास किया गया, इस पर मैंने दूसरे नंबर पर लिखा कि अहिल्याबाई होलकर 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में 31 मई 2025 को करनाल कुरुक्षेत्र में भारत सरकार द्वारा एक भव्य आयोजन किया जाए, जिसमें उनके इतिहास की प्रदर्शनी लगाकर उनके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी दी जाए। तो हरियाणा के बजाय पूरे देश में हो रहा है। और दोस्तों, इसके मैंने 8वें नंबर पर यह लिखा, अभी देखो, कि उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के विधानसभा विधुना में दिनांक 8 जून 2001 को तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय राजनाथ जी ने सरकारी महाविद्यालय का नामकरण रानी अहिल्याबाई होलकर राजकीय महाविद्यालय विधुना जिला औरैया कर दिया था, जिसको सपा ने 5 मार्च 2013 को तत्कालीन मुख्यमंत्री ने दुर्भावना से नाम बदल दिया, रानी अहिल्याबाई होलकर राजकीय महाविद्यालय के नामकरण को बदला। अब वो पुनः हो गया है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत, ये संपूर्ण अहिल्याबाई होलकर को मानने वाले लोग आपका आभार व्यक्त करते हैं। और भी बहुत सी चीजें हैं लेकिन मैंने 2016 में एक बात कही थी, ये लिख के डाला था, देख लीजिए, कि 10 वर्षों के अंदर गणरियों को अन्य जातियों में सर्वोच्च बनाना है। ये कार्य 2016 से 2026 तक करना है। इसके लिए राष्ट्र स्तर से गांव स्तर तक का संगठन बनाकर सबको शिक्षित, संगठित, संस्कारित, ज्ञानवान, धनवान बनाना है। संकोच, भय, हीन भावना जड़ से निकालकर फेंक देना है। अहंकार को मिटाकर विनयशील एवं पराक्रमी बनाना है। दोस्तों याद रखो, जिस देश का नौजवान दिशा भ्रमित हो जाता है, दिग्भ्रमित हो जाता है, ट्रैक से हट जाता है, वो देश नष्ट हो जाता है। आज इस देश का नौजवान, जो लोग अपने अपने समाज को, अपने अपने परिवार के नौजवान और लड़की और लड़कियों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, वो तो बच रहे हैं। अन्यथा एक ऐसा माहौल चल रहा है, शराब के ठेकों की संख्या बढ़ती जा रही है, मोबाइल पर अश्लीलता बढ़ती जा रही है, इससे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। पढ़ाई लिखाई के ऊपर कम ध्यान, और जिस तरीके से फास्ट फूड चल रहा है, जिस तरीके से खान पान खराब हो गया है, आचार विचार, आहार विहार, यम नियम संयम सब बिगड़ रहे हैं। इसलिए आप लोग अपने नौजवानों का ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, और 2026 में जो मैंने कराने की बात कही, मेरी क्या हैसियत है जो मैं कर दूं बगैर आपके। और ये जो अब हो रहा है 2025 में 31 मई तक के लिए, इसमें हम सबसे सर्वोच्च अपने आप हो रहे हैं। इस बीच मुझे एक ही काम करना है दोस्तों, कि अपने घर से नशा, जुआ, झगड़ा निकाल के फेंक देना है, नशे का परित्याग कर देना है। मैं पूरे सब जगह बोलता हूं, और लोगों की हिम्मत देखो। मैं एक घटना आपको बताना चाहता हूं, छिबरा मोड़ के उसमें जब पास हुई तो मेरे ऊपर चार्ज लगाया गया कि सतीश पाल खुद नशे में थे। एक नशेड़ी को, एक शराब पिए हुए आदमी को, जो एक्स सर्विसमैन था, बेचारे परिवार बर्बाद हो गया होगा, उसको शराब पिलाई जाती है, लोग बाग बर्बाद करते हैं। दोस्तों, मैं 1000 बार गलत चीज का विरोध करूंगा। ना मैं मरने से डरता हूं और ना मैं जेल से डरता हूं। मैंने पहले ही कहा था कि मेरा जीवन कमेरों के लिए समर्पित है। जो लोग सबका शोषण करते हैं, शोषण के विरुद्ध संघर्ष हमारा नारा है। मैं 1 सेकंड में जान जाता हूं कि यह शोषण है, वैसे विरोध कर देता हूं। और शोषण अकेले दूसरे बिरादरी के लोग नहीं करते, दूसरे धर्म के नहीं करते, शोषण अपने भी समाज के लोग अपना करते हैं। ध्यान रखना, दूसरे की कमाई खुद खा जाना, कुल्हाड़ी का बेट बंद करके और टिकट मांगने लगना, लग जाना लाइन में। बहुत से लोग लगे हैं और ज्यादातर सफल भी हो जाते हैं। लेकिन जो आदमी जिसके ऊपर काम लगाया जाता हो, जो आदमी अपना कमाए, अपनी राजनीतिक कमाई, अपने घर की कमाई, अपने पुत्र को, अपने परिवार को, सबको अगर देख कर नहीं चलोगे तो नष्ट हो जाओगे। ध्यान रखना, अगर अपना शोषण समाज के लिए नहीं करोगे, समझोगे नहीं, कितनी टिकट कौन सा दल देता है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। उनका वोट ये तो मिल ही रहा है, बस हो गया काम। आपको याद होगा कि जब हम लोग जैसे जिता देते हैं, उसको वो समझता है ये तो वोट हमें मिल नहीं था। जब उसको हार जाता है तो चिल्लाता है, रोता है। रो, खूब रो, क्या मतलब है? अरे भाई, तुमने मेरा जीवन भर शोषण किया,
बैकवर्ड के नाम पे तुम सत्ता मारते रहे, लेते रहे, और अब क्यों रो रहे हो? क्योंकि और भी जातियां सब जान गए हैं कि शोषण कौन करता है। कोई बैकवर्ड के नाम पे शोषण करेगा, कोई अति पिछड़े के नाम पे शोषण करेगा, कोई देवी जी के नाम पे शोषण करेगा, कोई अहिल्याबाई होलकर के नाम पे शोषण करेगा, कोई किसी बात पे शोषण करेगा। शोषण से आपको बचना है, इसलिए जो सतीश पाल कहें वो सही, और यदि सही हो तब कहो जो बात हमने कही। मैं तो अपने सबसे खास आदमी से भी आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हूं। मैंने 2009 में भारतीय जनता पार्टी जब छोड़ी थी तो मैंने कहा था उस समय लोगों से कि मैं उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष था, आपने एक भी टिकट उत्तर प्रदेश में गडरिया को नहीं दिया। अब आजकल जब अब की बार कहा, 2019 में कहा, तो कहते थे दे तो दी आगरा में। अरे हम अछूत जात के नहीं हैं। आज समझ लो कि रानी अहिल्याबाई होलकर के हम लोग वंशज हैं, और सारा काम जो किया जा रहा है रानी अहिल्याबाई होलकर के मामले में, उससे पूरे देश का जो उन्होंने रानी अहिल्याबाई होलकर ने जो काम किए, ये मैं आपको भिजवाऊंगा। 5 पेज का है, जिसमें उनकी पूरी जीवनी मैंने लिखी है और लिखवा करके इसको पूरा किया है, आप तक भिजवाऊंगा। कि उनके पति की मृत्यु होने के बाद वो जब सती होने के लिए जाती हैं तो मल्हारराव होलकर उनके ससुर उनको रोकते हैं बुढ़े होने के बाद कि कौन संभालेगा। दोस्तों, आज भी अहिल्याबाई होलकर के जो वारिस हैं, तृतीय यशवंतराव होलकर, अभी वो इंग्लैंड में हैं, 31 मई को आ रहे हैं, उसके पहले आ जाएंगे। वहां से भी मुझे निमंत्रण है जाने के लिए। हरियाणा में भी है, तमाम जगह है। हमें देखना है कि मुझे कहां रहना है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब अकेले सतीश पाल मनाते थे या लोग मनाते थे। पूरे देश और प्रदेश में, इस प्रदेश में 10-5 जगह मिलन मनाया जाता था, 20 जगह मनाया जाता था, और जो लोग मनाते थे सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं विधुना में तो कई बार मना चुका, कन्नौज में कई बार मना चुका हूं, और मैंने इसके बाद पिछले बार 2-3 साल पहले भी कहा था कि पूरे मई 31 मई के बाद पूरे जून भर मनाइए, और अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं पूरे जून भर मनाइए। नौजवानों, किसी के बरगलाने में मत आना। अहिल्याबाई के पद चिन्हों पे चलो, तब अहिल्याबाई होलकर के की आत्मा को शांति मिलेगी। पुण्य श्लोका क्यों कहा जाता है कि पुण्य कार्य जो उन्होंने किए, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें उत्तर प्रदेश में एक ज्योतिर्लिंग है, उसका नाम है बाबा विश्वनाथ का मंदिर काशी का। उसको जब औरंगजेब ने गिरवा दिया तो उसको 100 साल बाद, 110 साल बाद रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। उसके ऊपर 7.5 मन सोना राजा रणजीत सिंह जी ने लगवाया था, जो आज भी लगा हुआ है। दोस्तों, अभी उसका माननीय मोदी जी ने अभी और बनवाया, पूरा गलियारा बन गया है, उसमें मूर्ति भी लगाई है। हमने उसमें कहा है कि उसके पीछे उनका पूरा का पूरा इतिहास लिखा जाना चाहिए कि इस सन में इनको बनवाया, ये किया। नहीं आने वाले समय में लोग कैसे जानेंगे कि अहिल्याबाई जी ने क्या क्या किया था। ये काम किसका है? उनके वारिसों का है। जो काम आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है, जो काम हमें पूरे देश के जितने उनके समाज के लोग, चरवाहा समाज के लोग और पूरे सनातन धर्म के लिए उन्होंने काम किया, पूरी मानवता के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, मजदूरों के लिए काम किया, क्योंकि साड़ी का केंद्र बनवाया, रोजगार दिया लोगों को। मधमहेश्वर में आज भी उनकी राजगद्दी है। इंदौर से मधमहेश्वर लेकर चली गई नर्मदा नदी के किनारे। सारे ज्योतिर्लिंग, चाहे सोमनाथ का हो, चाहे बल्ली बैद्यनाथ का हो, और चाहे गया जी का कसौटी का मंदिर हो, और चाहे बनारस में अहिल्या का घाट हो और बाबा विश्वनाथ का मंदिर हो, सब कुछ रानी अहिल्याबाई होलकर ने किया। और हम लोग आज की तारीख में अपने आप को इस बात पर गौरवान्वित महसूस करते जब किसी मंदिर में जाते हैं। आज मैं आनंदेश्वर बाबा मंदिर में गया तो मैंने कहा हम लोग अहिल्याबाई होलकर के वंशज हैं, क्योंकि हम लोग भी चरवाहा समाज से हैं।
और आदमी अपनी करनी से बहुत ऊंचा उठ जाता है। अगर आपकी करनी और आपकी सोच अगर नीचे ले जाएगी, अछूत होने के लिए ले जाएगी, अरे हम सर्वोच्च, हम कह रहे हैं कि हमने कहा कि 2026 तक इसमें लिखा हुआ है अन्य जातियों में सर्वोच्च बनाना है। आज ही सब लोग नशा छोड़ दीजिए, परहित में लग जाइए, न्याय की बात करिए, चाहे जो कोई हो, अगर अपने अधिकार के लिए उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाइए और एक जगह मीटिंग करिए, लाखों की संख्या में इकट्ठे हो जाइए, आप सबसे सर्वोच्च हो जाएंगे। मैं आपसे आज कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के 18 मंडल, 75 जिले, 350 तहसीलें, 403 विधानसभाएं, 80 लोकसभाएं, 826 ब्लॉक, उन ब्लॉक में रहने वाले प्रत्येक गांव के लोगों का एक एक अध्यक्ष बनाओ। और ये वाले मैं राष्ट्रीय पाल बघेल गड़रिया चरवाहा महासभा के ग्राम अध्यक्ष बनो और अपने गांव के जितने भी परिवार हों उनका एक मुखिया का नाम भेजो और सरकारी योजना को उस तक पहुंचा करके उसको धनवान बनाओ। उसके घर में क्या समस्या है, यदि बिजली नहीं है, यदि कोई सताता है, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन आज सारी की सारी मिल रही है, क्योंकि सरकार आज की तारीख में भारत सरकार की इकोनॉमी जीएसटी के कारण पेट्रोल और डीजल तमाम जो चीजें भारत बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार कम हो रहा है, उसके वजह से रुपया सब कुछ दिया जा रहा है, विकलांग पेंशन दी जा रही है, तमाम सुविधाएं हैं, वो सारी सुविधाओं को लो, ऑनलाइन है, ना प्रधान के भरोसे ना सांसद के भरोसे रहो, भरोसा करो तो अपने संगठन पे करो और सतीश पाल इसको पूरा करेंगे। आज तारीख है, समझ लो अच्छी तरीके से 25 और 6 दिन रह गए हैं। मैं हरियाणा में भी जा रहा हूं, कल जा रहा हूं, परसों चंडीगढ़ रहूंगा, वहां का पूरा इंतजाम कराने के बाद पूरे देश पर नजर इस समय रख रहा हूं और हर 75 जिलों पे है, पूरे देश पर नजर है। आप सबके आशीर्वाद से अहंकार भाव में नहीं बात कर रहा हूं, मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। हर आदमी को लगता है कि मेरे समाज का जब मैं 82 में प्रधान बना तो देखता था कोई एमएलए नहीं है उत्तर प्रदेश में। जब पहला एमएलए था करहल का, स्वर्गीय बीडी धनगर साहब, बंशीधर धनगर साहब, और 52 के बाद 57 में जब एमपी होते मैनपुरी से, उसके बाद इतना बड़ा गैप होता है कि 91 में शुरुआत होती है। 57 360 और 30 90 माने 33 साल सूखा पड़ जाता है। इसके बाद एमपी में भी एसपी सिंह बघेल बनते हैं जलेसर रोड से 3 बार, फिर वो खत्म हो जाती तब फिरोजाबाद आते हैं, यहां 2 बार बसपा से लड़ते हैं, 1 बार भाजपा से लड़ते हैं और पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चे के बनते हैं। इसके बाद शेड्यूल कास्ट हो जाते हैं, जिन्हें कहां से किसने क्या समझा दिया। कानून मंत्री भी बनते हैं और भारत के कानून में लिखा है, संविधान में लिखा है कि आप धर्म तो बदल सकते हैं, जात नहीं बदल सकते हैं। और जात का सबसे बड़ा आधार गड़रिया 1952 में जो 1359 फसली कहलाया, जिनके पास खेती है, सबकी जात का नाम लिखा है, वही असली माना जाएगा। और जिसका भी हो, मैं नहीं कहता, अच्छी बात है सामान्य से हो, लेकिन मैं सबसे कहता हूं हाथ जोड़ करके कि अब जनगणना होने वाली है, उसे जिसको गड़रिया रहना हो रहे, जिसको जाना हो जाए। क्योंकि मैं तो एक बात समझ रहा हूं कि 5 पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया, 100 कौरव हार गए, 16 अक्षुणी सेना उनके साथ मर गई। तो मैं तो पांडवों की फौज तैयार करूंगा दोस्तों, और अपना जीवन तो मैंने दे दिया आप सबको। मैं जब प्रधान बना 1982 में, तो बना तो गड़रियों के बल पर था, लेकिन बना निर्विरोध था, पूरे गांव ने बनाया था। तो मैंने पूरे गांव की सेवा की, 2 बार निर्विरोध प्रधान रहा, कभी मैंने आज तक कोई पक्षपात नहीं किया। और मैं सुनाता रहता हूं राजा भर्तरी का किस्सा कि निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तमन लक्ष्मी समाविशत गच्छत इतिष्ठम
या मरणामस्तु युगांतरेवा न्यायात् प्रचलन पदम नधीरा। इसका अर्थ है कि नीति में निपुण व्यक्ति की चाहे जितनी कोई निंदा करे, चाहे कितनी स्तुति करे, लक्ष्मी आए चाहे चली जाए, मृत्यु आज हो या युगों के बाद में हो, वो अपने न्याय के पथ से विचलित नहीं होता है। दोस्तों, 8 जून 2001 को जब राजनाथ जी की रैली हो रही थी, राजनाथ सिंह के कान में एक विधायक जी बतियाने लगे। दुबे जी थे, समझ सकते हो कि क्या बतिया रहे होंगे, और मैं भाषण दे रहा था, मैं चुपचाप हो गया। बहुत बढ़िया था, अपार समूह था, पूरे कानपुर मंडल का हजारों की संख्या में, 50,000 से कम आदमी नहीं था। मैंने जब अपना भाषण बंद कर दिया तो माननीय मुख्यमंत्री जी बोले, सतीश जी बोलिए बोलिए। हमने कहा नहीं भाई साहब, आप बतिया लीजिए थोड़ी देर। क्यों? वो जानबूझ करके इस बात को किया जा रहा था कि इनकी बात न सुनी जाए। सब लोग हंसे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हंसे। तब मैंने उनसे कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके सामने गडरिया है, आपके पीठ पीछे गडरिया है, आपके दाहिने बाएं नहीं है। तो स्वर्गीय भोजदेव मुदित जी आप दुनिया में नहीं है। वो उत्तर प्रदेश पाल महासभा के अध्यक्ष थे, उनको हमने कहा दाहिने आता हो। और स्वर्गीय सोनेलाल पाल जी जो पांडुनगर के थे, उनको पाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष अपने को उनका था एक संगठन। वैसे तो बड़े महान आदमी थे, उनके बड़े एहसानात हैं हमारे, और समाज के ऊपर, पूरे समाज के लिए जीवन दे दिया। उनको बाएं हाथ बैठवाया, तब मुझे तसल्ली मिली। है दोस्तों, तुम्हें 2027 के चुनाव में आपके बराबर की कौमें जो जितनी आपकी संख्या की हैं, उनकी संख्या 20 विधायकों की, 22 विधायकों की है, और तुम 2.5-3 विधायक में, और कोई तिरुल कास्ट की तरफ भाग रहा है, कोई भाग रहा है। आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, उस काम को सतीश पाल करेंगे। यही बात कहते हुए आपसे पुनः अपील करता हूं कि 31 मई के लिए खूब सोच समझकर सब जगह आप जुलूस निकालिए और तिरंगा लगाइए, तिरंगा झंडा लगाइए। क्योंकि इस समय पर सेना के पराक्रम के लिए, जो सेना ने पाकिस्तान पर जितनी जीत की है, उसका भी झंडा का काम चल रहा है, राष्ट्रीय झंडे का। उसको लगा करके और अहिल्याबाई जी के आप गुणगान कीजिए और नारा लगाइए कि अहिल्याबाई होलकर अमर रहें, चरवाहा समाज अमर रहे, चरवाहा समाज जिंदाबाद, चरवाहा समाज जिंदाबाद, और कमेरा समाज जिंदाबाद, भारतवर्ष जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। यही सब करते हुए खूब भीड़ जुटाइए, और जब कभी कोई मेरी जरूरत पड़े उस पर मैं बात करूंगा। अरे दोस्तों, आपको जो जितना जरूरी सामान इसमें मैं भिजवाऊंगा, आप सब संगठन के लिए तैयार हो जाइए। एक मैं किताब लिख रहा हूं अहिल्याबाई होलकर पर, वो बहुत जल्दी आपके बीच में आ जाएगी। पूरी की पूरी जो सारी गाथा है उसको मैं लिख रहा हूं। उसका बहुत सा काम अंकित पांडे जी के जुम्मे मैंने किया है, वो कर चुके हैं, बहुत जल्दी आपके बीच में आ जाएगी। और दोस्तों, और दूसरे उनके ऊपर एक पिक्चर भी बना रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, तब पूरा वो आएगा। और जब अन्य समाज के लोग, जो हमारे जैसे हैं, अति पिछड़े समाज के लोग, और जो गरीब समाज के लोग हैं, जो दलितों में भी लोग हैं, और जो सामान्य वर्ग में भी गरीब आदमी है, और हर जात में है, उसकी सबकी लड़ाई ये चरवाहा समाज, ये अहिल्याबाई होलकर के वंशज लड़ेंगे और दूसरों को न्याय दिलाएंगे। अपना तो ले ही लेंगे। यही बात कहते हैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय अहिल्या, जय मल्हार।